नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 11 प्रकाश के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना होना चाहिए। तीसरा है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो यह दर्पण समतल होगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर है अभ्यास प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। तो सबसे पहले, हम उत्तल दर्पण में आवर्तित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ये कथन असत्य है। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये कथन सत्य है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्तित एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, ये कथन सत्य है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये कथन भी असत्य है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इनका हमें मिलान करना है। सबसे पहले है, समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण सीधा और बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण अधिक समय क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस आवर्धित लेंस की भांति उपयोग होता है। और अवतल दर्पण दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। च है अवतल लेंस, तो सीधा एवं बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चौथा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप का दिखाई देता है। समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार बिंब यानी वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब परिवर्तन प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दाईं ओर दिखाई देता है। अंग्रेजी वर्णमाला या अन्य कोई भाषा जिसको आपको ज्ञान है कि वर्णमाला की उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर A, X, U, T, M, H, I, O, V, W और Y ये समतल दर्पण में भी है जैसे दिखाई देते हैं। छठा प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो आभासी प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे जब बिंब उत्तल दर्पण अथवा अवतल लेंस के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब अवतल दर्पण या उत्तल लेंस के बहुत निकट रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बिंब समतल दर्पण के सामने रखी हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर उत्तल तथा अवतल लेंस के दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर ये उत्तल लेंस का चित्र है और ये अवतल लेंस का। यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, जबकि जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आठवां प्रश्न है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत में रिक्तक को देखने के लिए किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे से आगे आने वाले वाहनों की देखने के लिए किया जाता है। नवा प्रश्न है, किस प्रकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका उत्तर होगा, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। 10वां प्रश्न है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 11वां प्रश्न है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा, अवतल दर्पण द्वारा। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है।
दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो इसका उत्तर होगा 6 मीटर। एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार इस 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा वह है 4 मीटर प्रति सेकंड। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।